टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग उस लेवल को जानना चाहते हैं तो बेशक टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इसी नंबर से आपको जो है मैसेज करना पड़ेगा टेलीग्राम के माध्यम से, और यदि आपको प्रोसेस पता है तो डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं चर्चा कर लूँ कि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं उस लेवल को लेकर के जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज़ आपके समझ करता हूँ इंट्राडे के लिहाज से, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में। उस लेवल की कहानी एक्चुअली है क्या, बहुत ही शॉर्ट टर्म के नज़रिए से यहाँ पर समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि हमने बैंक निफ्टी का आपके समझ लेवल रखा टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से 53,750 रुपये का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि हमने ये लेवल रख दिया आपके लिए टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। अब इस लेवल की कहानी क्या होती है कि ये लेवल क्या बयां करता हुआ दिखाई देता है कि जब तक मार्केट, जैसे मार्केट की क्लोजिंग क्या दिखाई दे रही है, 53,655 रुपये की दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्लोजिंग कितनी है, 53,655 रुपये की, और ये जो लेवल दिखाई दे रहा है 750 रुपये की। मतलब कि ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल से जो है मार्केट नीचे दिखाई दे रही है। नीचे दिखाई दे रही है मतलब कि क्या है, पुट की रणनीति के संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लेवल बयां कर रही है कि पी की रणनीति के साथ आप पूरे दिन बैठ सकते हैं तब तक जब तक ये 53,750 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई देता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हम मान लेते हैं कि 53,750 के ऊपरी स्तर पे मार्केट का भाव चलता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि जैसे ही 53,750 के ऊपरी स्तर पे मार्केट आपको दिखाई देगा, बेशक कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेजी लौटता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल दो ही तो कहानी आपस बनते हुए दिखाई देती। इस लेवल के जरिए आपको मार्केट में ये पता लगाना काफी आसान हो जाता है कि हमें मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देना है या फिर गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देना है। जब तक आपको इस लेवल के निचले स्तर पे मार्केट दिखाई दे, बेशक पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, और इस लेवल के ऊपरी स्तर पे मार्केट दिखाई दे तो कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ये लेवल ही आपको खुद बयां कर देती है कि हमें मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग सोचते हैं कि हमने यदि एक बार एंट्री ले लिया मार्केट में, एक बार पोजीशंस बना ली। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझें कि हमने अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि 53,750 रुपये का लेवल, यहाँ पर क्लोजिंग क्या बता रही है, 53,655 रुपये की। मतलब कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही क्या बयां होगा, पुट की रणनीति बयां हो रही है, क्योंकि जब तक 750 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है हम बेशक पुट की रणनीति के साथ बैठे रहेंगे। मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के साथ ही हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो भाव है 53,600 हो गई। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है 150 पॉइंट नीचे दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे। और एसएल भी जो हमारा लेवल के बीच का होता है वो तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास का एसएल होता है मार्केट के भाव से, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पुट की रणनीति तो बना लिया, अब लेवल टूट गई 53,750 का, तो यहाँ पर क्या बन रही है, कॉल की रणनीति बन रही है, सी की रणनीति बन रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि हमने यदि पुट की रणनीति बना लिया है और यदि 100 पॉइंट ऊपर एसएल यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये 53,750 का स्तर टूट गया है, तो मैं अपनी पुट की पोजीशंस पे बने रहूं, नुकसान को यहाँ पर मैं बुक नहीं करूंगा। अरे भैया, मार्केट में नुकसान होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तभी तो नुकसान होगा। तो ये तो मार्केट का एक हिस्सा है। आपको जो है यहाँ पर पूरी प्रीमियम गलाने की जरूरत नहीं है। मार्केट का जो भाव है उसके हिसाब से यहाँ पर 100 पॉइंट का एसएल बनता है इस लेवल के आधार पे, ध्यान रखिएगा। तो आपकी जब स्टॉप लॉस हिट होती है तो वह एसएल जो है महज 100 पॉइंट का होता है, वो भी मार्केट के प्राइस से। मैं ऑप्शंस के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट की प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ जाओ कि आपका जो लॉस होता है, आपका जो नुकसान होता है वो काफी छोटा होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में पोजिशंस लेकर के बैठे हैं और जैसे आपने पुट की रणनीति बनाई, इस लेवल के आधार पे मार्केट ऊपर चली गई, पुट को यहाँ पर से खारिज करते हुए अब कॉल की रणनीति में तब्दील हो गया मार्केट। लेकिन आप पुट की रणनीति में अब भी बने हुए हैं इस उम्मीद से कि मार्केट में फिर से गिरावट आएगी और ये जो हमारा लॉस है रिकवर होकर के जब ये पॉजिटिव ट्रेंड पे जाएगा तो बेशक हम अपने लॉस को जो है जीरो में यहाँ पर रिकवर करके अपनी पोजीशन से एग्जिट लेंगे। उस इंतजार में आप बैठे रह जाते हैं। पता चलता है कि मार्केट में जब ये तेजी की रणनीति बनी तो उस तेजी के पीछे मार्केट में एक और बड़ी तेजी देखने को मिल गई और जबरदस्त तेजी के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया और अपनी पुट की
की पोजीशंस पे कंटिन्यू बैठे रह गए। तो ये काम नहीं करना है। बहुत ही सिंपल सी रणनीति है कि जैसे ही आपको लेवल टूटता हुआ दिखाई दे, यदि आप पुट की रणनीति पे हैं तो बेशक पुट को एग्जिट करके कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। यदि आप कॉल की रणनीति में हैं और लेवल नीचे की टूटती है तो बेशक कॉल की रणनीति से एग्जिट लेकर के पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। तो ये काम आपको जरूर यहाँ पर करता हुआ आपको करना है, नहीं तो आप यदि लॉसेस को बचाने के चक्कर में जाएंगे तो आपकी पूरी प्रीमियम यहाँ पर गलते हुए दिखाई देगी। जिस समय एग्जिट होता है तो बेशक एग्जिट कर दिया करें, लालच यहाँ पर ना क्या करें, ध्यान रखिएगा। तो ये मार्केट का एक रूल्स है, मार्केट का एक हिस्सा है, जो कि मार्केट हमें प्रॉफिट देती है तो मार्केट हमें लॉस भी देती है। तो लॉस को कम यहाँ पर रखना वो आपके ऊपर में है, लॉस को यहाँ पर ज्यादा रखना वो भी आपके ऊपर में है। बाकी इस लेवल के बेस पे देखेंगे तो आपका जो यहाँ पास स्टॉप लॉस जो बनता है वो महज 100 पॉइंट का बनता है। बैंक निफ्टी में बनता है 50 पॉइंट के तकरीबन, और सेंसेक्स के यदि मैं चर्चा करूं तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास में सेंसेक्स के ऊपर में एसएल बनता हुआ दिखाई देता है, इस लेवल के आधार पे जिस लेवल की मैं चर्चा यहाँ पास कर पा रहा हूँ। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें जो कि हमने आपको सिखाया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेड की पोजीशंस लेने के बाद भी अपनी पोजीशंस को एग्जिट नहीं करते हैं, पोजीशंस को पलटी नहीं करते हैं। उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने आपको यहाँ पास बयां कर दिया। अब चलते हैं मार्केट की ओर, और टुमारो मंडे की जो प्री ओपनिंग सेशंस के जो अभी फिलहाल एग्जिट निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी की ओर से जो हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल फ्लैट ओपन के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट का जो भी ओपनिंग हो, जिस भी कंडीशंस पे हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हमें अपने लेवल के आधार पे ही टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे ट्रेडिंग यहाँ पर लेकर के बैठने की जरूरत है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइए। बेशक मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल के साथ। लेवल वही है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया बैंक निफ्टी का कि 53,750 रुपये का ये लेवल है बैंक निफ्टी का टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 53,655 रुपये की दिखाई दे रही है, मतलब कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही पुट की रणनीति के साथ बैठा जा सकता है। मार्केट में गिरावट की उम्मीद होगी तब तक जब तक ये 53,750 के निचले स्तर पे आपको बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है। तो बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, और जो गिरावट बीते 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से 3 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आप देख पा रहे हैं उस गिरावट को यहाँ पर कंटिन्यू बरकरार रखेगा। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे जो पहला टारगेट हमें देखने को मिलने वाला है वह पहला टारगेट होगा 53,100 रुपये का। दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे तो 52,900 रुपये के तकरीबन जो है आपको बैंक निफ्टी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। ये हो गई पुट की रणनीति की चर्चा। मान लेते हैं इनकेस की 53,750 का स्तर ऊपरी स्तर पे मार्केट तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो ध्यान रखिएगा कम से कम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर के चलिएगा कि बैंक निफ्टी यदि कम से कम 5 मिनट भी 53,750 के ऊपरी स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई देता है तो बेशक पुट की रणनीति को हम अवॉइड करेंगे और कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सीई के साथ जाएंगे। मार्केट में तेजी की उम्मीद होगी और हमें पहला टारगेट लेकर के चलना होगा 54,200 रुपये का, ये पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे तो 54,400 रुपये के तकरीबन जो है दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो ये बैंक निफ्टी का ओपिनियन है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी की रणनीति क्या है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, इसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पास निफ्टी के ग्राफ को हमने यहाँ पास ओपन कर लिया है और निफ्टी की कहानी भी लगभग सेम दिखाई देती है कि 24,480 रुपये का यहाँ पास लेवल दिखाई दे रहा है निफ्टी का, 24,480 रुपये का। और यहाँ पास क्लोजिंग देखें तो 24,426 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पास मार्केट जो है नीचे दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा जो पहला प्रेफरेंस होगा वो पुट की रणनीति का होगा। जैसे ही मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई दे आपको ये देखना है कि क्या 24,480 के निचले स्तर पर निफ्टी दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। जब तक आपको 24,480 के निचले स्तर पे निफ्टी दिखाई देता है बेशक पुट की रणनीति के साथ जाएंगे और जो हमारा टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में पहला टारगेट होगा 24,100 रुपये का। ध्यान रखिएगा निफ्टी के ऊपर भी 24,100 के तकरीबन ये अपना अंतरिम लो, या फिर मैं यूं कहूं कि दूसरा टारगेट जो है 24,050 रुपये के तकरीबन भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
तो ये अंतरिम टारगेट होगा। निफ्टी के ऊपर में आएगी गिरावट तो ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिलेगी 24,100 या फिर 24,050 के तकरीबन निफ्टी आपको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। इन केस मान लेते हैं कि मार्केट में तेजी लौटती है, 24,480 के स्तर को तोड़ देता है, तो टूट भर जाने से कॉल की रणनीति नहीं बनेगी। कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा ऊपरी स्तर पे निफ्टी 50, तो ही हम यहाँ पास कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। मार्केट में फिर तेजी की उम्मीद होगी, तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। जैसे ही 480 का स्तर टूट जाएगा, बेशक यहाँ पास कॉल की रणनीति बनेगी और जो हमें पहला टारगेट दिखने को मिलेगा वो होगा 24,700 रुपये के तकरीबन ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट देखें तो तकरीबन 24,800 के तकरीबन ऊपरी स्तर पर निफ्टी 50 निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये हो गई निफ्टी की कहानी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर। यहाँ पर सेंसेक्स को देखें, ये जो बार बार स्क्रीन को जो है बैक करना पड़ता है, मैं अभी अपडेट में लगा हुआ हूँ और दूसरे जब आ जाएगी तो उसके ऊपर में जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर जो है इस तरीके से बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है वहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको वहाँ पर अपडेट दे पाऊँगा। और यहाँ पास जिस एप्लीकेशन का मैं इन्वेस्टिंग का यूज़ करता हूँ, इस एप्लीकेशन को जो है वहाँ पास ख़त्म कर दिया जाएगा और ट्रेडिंग व्यू के जरिए वहाँ पास आप सभी को पहुँचाया जाएगा। फिलहाल अभी काम चला रहा हूँ, जब तक काम चल रही है तब तक, और उसके बाद फिर जो है कि अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपको जो अच्छे ग्राफ के जरिए वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल देखें यहाँ पर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स की जो लेवल दिखाई देती है वो है 79,980 रुपीज़ की, 79,980 रुपये की यहाँ पास लेवल दिखाई दे रही है। और क्लोजिंग देखें तो 79,800 रुपये की यहाँ पास 809 रुपये की यहाँ पास क्लोजिंग सेंसेक्स की देखने को मिल रही है। लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट क्या दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, इसलिए जो पहला प्रेफरेंस होगा वो पुट की रणनीति का होगा। मार्केट में गिरावट की होगी। अब यहाँ पास देखें तीनों की रणनीति, तो बैंक निफ्टी का रहा पुट खरीदो, निफ्टी का रहा पुट खरीदो, सेंसेक्स भी का रहा पुट खरीदो। तो मार्केट ओपन होने के साथ क्या संकेत मिल रहे हैं, गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। संकेत जब चेंज होंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केवल एक के संकेत चेंज हो जाने से मार्केट में तेजी नहीं लौटेगी। कम से कम 3 में से 2 लोगों का संकेत यदि आपको बराबर दिखाई दे तो उस संकेत को जो है गिरावट को ये पॉजिटिव में बदल सकता है और पॉजिटिव को गिरावट में बदल सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अब जो 79,980 का जो लेवल है, इसके निचले स्तर पे जब तक आपको सेंसेक्स दिखाई दे, बेशक हम सेंसेक्स के ऊपर में 79,100 रुपये के टारगेट के साथ बैठेंगे, मार्केट में गिरावट की यहाँ पर अपेक्षा होगी। दूसरे टारगेट की ओर बैठेंगे तो 78,800 रुपये के तकरीबन जो है सेंसेक्स आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। भारी भरकम गिरावट कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी देखने को मिल सकती है सेंसेक्स के ऊपर में। ये तो होगा ये पुट की रणनीति की चर्चा। कॉल की रणनीति की भी चर्चा करेंगे, सी की चर्चा करेंगे। मान लेते हैं कि इनकेस 79,980 का स्तर को तोड़ देता है, इसके ऊपरी स्तर में 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो बेशक मार्केट में तेजी लौटेगी, सी की रणनीति बनेगी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत पड़ेगी। और फिर हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वह टारगेट होगा 80,600 रुपये का। ये पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। तकरीबन 80,700 के आसपास में भी सेंसेक्स जो है ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम 79,980 को स्तर को टूटते हुए देखेंगे, उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का कम से कम समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा, तो ही मार्केट में तेजी की संभावना यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी। बाकी आपको बताता चलें, टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ के आप लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग वहाँ पास इस लेवल को जानना चाहते हैं तो बेशक वहाँ पास जो है लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पास से लेवल अपडेट कर देता हूँ, तो बेशक टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आपको प्रोसेस मालूम है तो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, नहीं मालूम है तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको मैसेज करना पड़ेगा, वहाँ पास आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। उस प्रोसेस के जरिए जो है टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू।